उससे कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। रसोई समय ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन्हें कलरफुल कैसे करें। सुनीता जी, आपने कोन में अलग अलग जेम्स भर रखे हैं, किस तरीके से क्रिएट करेंगे आप इनमें कलर? यहाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक। ये मैंने कुछ जैम है कलरफुल, जिनको मैंने कोन में भर लिया है। ठीक है। इसमें आपने रेड जैम भरा है जी। अब इसमें हम ये येलो जैम भर देते हैं। और ये येलो वाला जैम पाइनएप्पल वाला होता है जी। ये थोड़े शुगर कोटेड क्यूब्स आते हैं जी। इनसे मैं इनको और गार्निश कर रही हूँ। ठीक है। सुनीता जी, जो आपने यहाँ पे ग्रीन वाला जैम लिया है, ये आपने कौन सा जैम लिया है? ये मैंने पाइनएप्पल जैम में ही थोड़ा ग्रीन कलर मिला दिया है। अच्छा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये वाला जो जैम है व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वो लोग मार्केट में सर्च करें तो उन्हें वो चीज मिल जानी चाहिए। तो जो पाइनएप्पल वाले जैम में है उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो कलर्स होते हैं वो मिक्स कर दिया गया है, तो इसे मल्टी कलर्ड जैम्स तैयार हो गए हैं जी। ये कलर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सुनीता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पता है कैसी है सुनीता जी? ये आप आराम से रिलैक्स मूड में आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि अपने को गैस की जरूरत ही नहीं रही। आराम से कि घर में जो बच्चे हुए उनको भी लगा लिया, साथ में सब मिलके बना रहे हैं क्योंकि इस तरीके के त्योहार की जो तैयारियां होती है सब लोग साथ मिलके ही करते हैं। साथ ही जो होली खेलने वाले आए हैं उनके साथ अगर छोटे बच्चे आए हैं तो वो भी यकीनन बहुत खुश होंगे इसको देख के। जी जरूर से। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे कलश रंग भरे। और आपने देखा होगा कि बनाने में ये कितना आसान है क्योंकि देखिए जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है तो इनकी किचन की तैयारियों के साथ बहुत सारी और भी तैयारियां हमें करनी पड़ती है, तो सभी के लिए समय निकल सके और आप इसे इजीली कम समय में तैयार कर सके, इसीलिए सुनीता जी ऐसी रेसिपी लेकर आई हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसका रिकैप। कलश रंग भरे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल मैश पनीर, 2 बड़े चम्मच मीठा ग्रेटेड पेड़ा, 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड खोया, 2 से 2.5 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर, 2 से 2.5 छोटे चम्मच नारियल पाउडर, कलरफुल जैम। कलश रंग भरे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में पनीर, पेठा, खोया, मिल्क पाउडर, नारियल पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और तैयार मिश्रण को कलश की शेप में बना लें। तैयार पनीर कलश में एक एक करके जैसे लाल जैम, पीला जैम, हरा जैम भरें। लीजिए तैयार है कलश रंग भरे। परियों ने
चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। रंगों का त्योहार होली के शुभ अवसर पर स्पंदन की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्पंदन, इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फैमिली जोन। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ई फगुआ है, ई फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बस की ना गई बस। बिहार झारखंड एक कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविंड, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। सह प्रायोजक बनाए अपने सपनों का घर अभिश्री डेवलपर्स। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है और रसोई से में चल रही है होली की कुछ खास तैयारियां, जिसमें हम सिखा रहे हैं आपको कलरफुल रेसिपीज। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी,
बहुत सारी कलरफुल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपने रखे हैं। क्या तैयार करवा रही है हमें? अब मैं बना रही हूँ रेनबो बॉल्स। रेनबो बॉल्स, ठीक है। और ठीक है, ये जो मैं बॉल्स यूज कर रही हूँ ये टोटली ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें फल और सब्जियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। ये है तरबूज, जिसको कि मैंने स्कूप में काट लिया है। ठीक है। जो छोटे वाले स्कूपर आते हैं, आपने उसकी सहायता से इसके स्कूप्स निकाल लिए हैं। जी, ठीक है। ये है खीरा, इसको भी मैंने स्कूप्स में काट लिया है। ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सुनीता जी। ये आपने इन्हें जो सिंपल पानी में डिप कर रखा है ताकि थोड़े ही फ्रेश रहे। ठीक है। ये है गाजर। ओके। ये आ गए एप्पल, पपीता। इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कोई फ्रूट्स आते हैं जो कलरफुल हैं, वो ले सकते हैं इसमें। ऐसे इस रेसिपी को देख के एक चीज ध्यान आ रही है कि होली का जो फेस्टिवल जिसमें कि खाने की इच्छा, पीने की इच्छा होती है, क्योंकि गर्मी का एकदम टाइम हो जाता है, तो और जब खेल के आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो लगता है कि कुछ लिक्विड पिए लेकिन साथ में कुछ जूसी मिल जाए खाने के लिए। तो ऐसे में रेसिपी आपने सिखाई है, तो बहुत अच्छी है ये रेसिपी जी। और ये क्या है? ये बीटरूट। ओके, इसके भी आपने स्कूप कर रखे हैं? हाँ जी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। अब हम बनाएंगे इसकी एक ड्रेसिंग। ठीक है। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाइम जूस जी, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। इसी में मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल 1 से 1.5 चम्मच जी। शहद तकरीबन 2 छोटे चम्मच। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। ठीक है। ये दरदरी की हुई राई है, ये हम ले रहे हैं तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। ठीक है। साथ ही आगे हमारा चाट मसाला, जो कि मैं ले रही हूँ आधा चम्मच। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये आ गया पुदीना, जिसको कि मैंने एकदम बारीक काट रखा है। ठीक है। इस ड्रेसिंग को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम इसमें डाल देंगे, इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको आप अच्छे से ठंडा करके सर्व करिए, तो खाने वाले को काफी मजा आएगा। वर्तिका, एक बार हम इस पे वापस से थोड़ी ड्रेसिंग पोर कर देंगे जी। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो बॉल्स। तो देखा आपने रेनबो बॉल्स बनाना कितना आसान है, और सबकी चॉइस के सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं। सुनीता जी, मजा आ गया। होली के टाइम, दुल्हन के टाइम इतनी पीक गर्मी हो जाती है ना, वो 1 बजे 12:30 बजे के आसपास, उस समय फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स लिए हैं आपने, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तो ये रेनबो बॉल्स हैं, होली के लिए खास तैयारी है, नोट करें इसका रीके। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप स्कूप में कटे तरबूज, आधा कप स्कूप में कटे खीरे, आधा कप स्कूप में कटी गाजर, आधा कप एप्पल स्कूप में, आधा कप पपीता स्कूप में, आधा कप बीटरूट स्कूप में, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 से 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 छोटे चम्मच शहद, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच दरदरी राई, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच पुदीना पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में स्कूप कटे तरबूज, खीरा, गाजर, एप्पल, पपीता, बीटरूट डालें। फिर दूसरे बाउल में नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, शहद, चिली फ्लेक्स, दरदरी राई, चाट मसाला पाउडर, नमक, फ्रेश पुदीना डाल के मिक्स करें और तैयार फ्रूट बॉल्स में ऊपर से तैयार ड्रेसिंग ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रेनबो बॉल्स। तो सुनीता जी, आज हमारी होली की जो तैयारी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है आज के सवाल की। दोहा से आया है, सबिता इनका नाम है। हेलो सबिता,
दोहा में रह के भी रसोई से देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। और उन्होंने लिखा कि मतलब मैं इतनी चीजें सीखी हैं रसोई से और सब बहुत अच्छी बनती, कुकिंग का बहुत शौक है इनको। इन्होंने कहा कि जैसे मेयोनीज घर में जब भी बनाती हैं तो थोड़े समय के पपड़ी सी आ जाती है, तो वो ना आए, इसके लिए आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? आप किसी भी तरह की मेयोनी या व्हाइट सॉस बना रही हैं, मोस्ट प्रॉपरली थोड़ी देर के बाद उसमें एक कवर सा जम जाता है, पपड़ी टाइप जम जाता है, तो उससे बचने के लिए आप उस पर थोड़ी बटर की कोटिंग कर दीजिए या हल्का सा तेल डाल दीजिए, तो पपड़ी नहीं जमेगी। ठीक है, तो सविता जी सुन लिया ना आपने जवाब देने के लिए सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी है, सर्दियों में क्या होता है नींबू बहुत अच्छे आते हैं, काफी जूसी होती है, और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है सूखने लग जाते हैं, और आपने देखा होगा कि काफी इतना अच्छा रस भी नहीं निकलता। तो नींबू का रस प्रॉपरली निकले, आप एक काम करिए, उसके लिए आप एक गर्म पानी करिए, गर्म पानी में उसको डिप कर दीजिए और फिर आप उसका जूस निकालिए, देखिए कितना अच्छा जूस निकलेगा। इसी के संग हम आपसे पूछते हैं आज का क्विज, और हमारा क्विज ये है कि रेनबो बोल की ड्रेसिंग बनाने के लिए सुनीता जी ने किस ऑयल का यूज किया था? आपके ऑप्शंस है। तो सुनीता जी जैसा कि आप जानते हैं अब कल तो दुलंडी का दिन है और आपने यहाँ आकर बहुत सारी तैयारियां करना हम सबको सिखा दिया है। अब हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हैं जब होली का दिन हो, तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको थैंक यू सो मच। तो दोस्तों होली की कुछ तैयारियां सुनीता जी ने आप सभी को सिखाई। अब मुझे उम्मीद है कि ये तैयारियां आप सभी को पसंद आएंगी। और होली त्योहार है रंगों का, तो अबीर की जो खुशबू है और गुलाल की ये रंगत है हमेशा आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, तब तक आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, हैप्पी होली। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। को जाने संसार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये
है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल, ता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी, राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भइले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले, जैन धर्म महावीर चलाए। ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबरें। केंद्र सरकार राज्यों के पिछड़ेपन के निर्धारण का पैमाना बदल सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में केंद्र सरकार इस संबंध में नया दिशा निर्देश ला सकती है। राज्यों के पिछड़ेपन का मानदंड तय करने में प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर आदि को शामिल किया जा सकता है। नए मानदंड के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान को पिछड़े राज्यों में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि कई राज्य इसकी लंबे अरसे से मांग करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर बड़े पैमाने पर अभियान भी चला चुके हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसी महीने की 17 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने बड़ी रैली भी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के पिछड़े राज्य के दर्जे में नया कुछ भी नहीं है। विशेष दर्जे के मानदंडों को जल्द बदले जाने की खबर से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्र के रुख से एक तरफ जहां जदयू को अपनी जीत नजर आती दिख रही है, वहीं उसके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पूरे मामले को फरेब करार दिया। केंद्र सरकार द्वारा अचानक पिछड़े राज्यों के मापदंडों में फेरबदल की बात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव होना और ऐसे में कांग्रेस को नए सहयोगियों की तलाश है। कांग्रेस ये मानती है कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करती है तो नीतीश
बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस इस चाल से जदयू के अलावा बीजू जनता दल को भी अपने पक्ष में साध सकती है। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के न्यू अंबेडकर कॉलोनी में रहस्यमय बीमारी से मोहम्मद हारून नाम के एक और व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक दूसरे व्यक्ति राजू को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक हारून शराब पीता था और उसने बीते सोमवार को भी शराब का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और आज सुबह उसकी मौत हो गई। आक्रोशितों ने न्यू अंबेडकर कॉलोनी स्थित एक अवैध शराब की भट्टी को आग के हवाले कर दिया। अगलगी की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशितों को शांत कराया। पुलिस ने आज मौत के शिकार हुए मोहम्मद हारून के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इधर कॉलोनी के लोगों ने त्रिपोलिया स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों में शराब पीने से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। न्यू अंबेडकर कॉलोनी में आज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां पर जहरीली शराब से हुई 5 लोगों की मौत के बाद लोग खासे गुस्से में थे। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान चौधरी टोला के पास अशोक राजपथ को जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। गया के परैया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में बीती रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान हुई गोलीबारी से एक युवक की जान चली गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद पोस्टमार्टम कराने गई परैया थाना की पुलिस के साथ आक्रोशित लोगों की नोकझोंक भी हुई। नालंदा के थरथरी थानाध्यक्ष पर शराब दुकान के सेल्समैन की हत्या का आरोप लगा है। घटना अस्ता खर्री जम्मा गांव के परिजनों के मुताबिक थानेदार ने मनोज से शराब की मांग की थी और नहीं देने पर उसे गोली मार दी। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ थाने का घेराव किया और नूरसराय हिलसा मार्ग को जाम कर दिया। हाजीपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला सराय थाना के अंजनी गांव का है, जहां पर सरजीत नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी रीना देवी की हत्या कर दी। हालांकि आरोपी पति ने बाद में थाने जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया और अपना गुनाह भी कबूल किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है। बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भागलपुर के रानी दियारा और बरोहिया गांव पहुंचे। उन्होंने यहां पर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। दरअसल 2 दिन पहले कहलगांव के रानी दियारा घाट पर एक नाव पलट गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। सदानंद सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस भी परिजनों को मदद मुहैया कराएगी। सीतामढ़ी के लोगों का सालों पुराना सपना साकार हो गया। करीब 500 करोड़ की परियोजना वाली सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन पर आज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब है कि तकरीबन 16 साल पहले सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेल लाइन का तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने शिलान्यास किया। ट्रेन को रवाना करने से पहले यहां जमकर हंगामा हुआ, जिससे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच परिचालन पर ग्रहण लगता दिखाई देने लगा। यहां पर लोग रुन्नी सैदपुर स्टेशन से ट्रेन परिचालन शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिसके कारण मोरसंड गांव के लोग रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। बाद में इन्हें समझा बुझाकर शांत कराया गया। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया जा सका। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी 2 दिन के दौरे पर पूर्णिया पहुंची। टीवी से खास बातचीत में शबनम हाशमी ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सीमांचल में अशिक्षा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉक्टर एसएन मिश्रा का निधन हो गया है। अमेरिका के न्यूजर्सी में जॉन कैनेडी अस्पताल में पिछले काफी समय से डॉक्टर मिश्रा का उपचार हो रहा था और उसी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही आईजीआईसी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया।
निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता के निर्देशन में बन रही फिल्म अनवर का अजीब किस्सा की शूटिंग जमुई में शुरू हो गई। जिले के नक्सल प्रभावित इलाके सिमुल कला में इसकी शूटिंग चल रही है। गैंग ऑफ वासेपुर में पेशेवर अपराधी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर। गोपालगंज के सांसद पूर्णमासी राम ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। उन्होंने जदयू कार्यकर्ता और आम लोगों को होली की शुभकामनाएं दी।